बंद कर दी। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री शतगुरुदेव भगवान के चरणों में थोड़ा सा इधर ये बीच में नहीं आ रहा है अभी थोड़ा के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्चन। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदयाकाश में स्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते। हम लोग आज तीसरा दिन चल रहा है इस साप्ताहिक को शिव महापुराण का कथा का हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शिव ही आदि शक्ति है। वह दो रूपों में विराजमान है, एक निष्कल और दूसरा सकल। निष्कल को ही निर्गुण कहते हैं और उसी का दूसरा नाम दिया गया निरूपाधिक। सकल को ही हम सगुण कहते हैं और दूसरा नाम दिया सोपाधिक। तो उस शिव तत्व का जो भी प्राप्त करना चाहता है उसे शिव की पूजा अर्चना रुद्राभिषेक स्तुति आरती जप ध्यान के माध्यम से तपस्या के माध्यम से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते। प्रारंभिक साधक सकल यानी सगुण ब्रह्म की ही उपासना का वर्णन किया गया, क्योंकि जब हम सगुण साकार यद्यपि वह अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन वहीं से हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वहीं से हम निर्गुण तत्व को
बोध कर सकती है। जो निर्गुण तत्व को सीधे प्राप्त करना चाहता है वह अंधतम में यानी अंधकार में गिर जाता है, खाई में गिरने का चांस होता है। तो क्रमशः जाना चाहिए, जैसे सीढ़ी है, एक बैग हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्रमशः पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से होकर के ही जा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर उस तत्व का भी आराधना करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम सगुण से ही शुरू करके अपनी साधना निर्गुण निराकार तक जानी चाहिए। हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया सृष्टि का वर्णन का, अंत में यह आख्यान शुरू हुआ था। उसके अंदर यह सुना कि जो शिव तत्व है उसी से वाम अंग से विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी भी देखो यहाँ पर अलग अलग वर्णन है। एक जगह तो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि विष्णु के नारी से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और उसको आप अच्छी तरह से आपके चित्त में ही बैठा होगा कि उस कमल के पुष्प पर ही यह पैदा होते हैं, तपस्या करते हैं, और बाद में जब अपने मूल स्रोत का जानने की इच्छा होती है तो नीचे आते हैं, और विष्णु और ब्रह्मा में कहाई सुनी और लड़ाई इत्यादि होती है, उसका वर्णन कर दिया गया था। कहीं इस शिव पुराण में ही जब आप आगे इस रूप संहिता के आगे चलेंगे तो यहीं पर वर्णन होता है कि सतीखंड में कि बाएं भाग से तो विष्णु पैदा हुए और दाएं भाग से ब्रह्मा जी पैदा हुए। वास्तव में इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह सब उस निर्गुण निराकार का ही रूप है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। यह तो उसको लखाने के लिए, उसको उस तत्व को जानने के लिए अलग अलग रूप से वर्णन किया गया, सभी एक ही है। क्योंकि आप शिव कहिए, विष्णु कहिए, रुद्र कहिए, वह सब एक ही है, वही परम तत्व है। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन, और सृष्टि के वर्णन में भी अलग अलग वर्णन हुआ है। कहीं 5 तत्वों का वर्णन है, 5 महाभूतों का, कहीं 3 महाभूतों का वर्णन है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसका वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल इसी सृष्टि में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जबकि हजारों हजारों कोटि कोटि करते हैं सूर्य हैं, कोटि कोटि जो है यह, जैसे यहाँ पर आप मृत्यु लोक में विराजमान, ऐसे कई मृत्यु लोक जैसे स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार से जीवन यापन चल रहा है। जैसा कि आजकल के आधुनिक विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा भी आप लोगों ने सुना कि चंद्रमा पर भी जीवन संभव है, और वहाँ पर भी लोग जाने के लिए, रहने के लिए कुछ लोग तैयारी अमेरिका इत्यादि कर रहे हैं। मंगल में भी, मंगल ग्रह पर भी जीव का होना यह समझा जाता है, और वहाँ पर भी समय आने पर वहाँ पर भी वैज्ञानिक लोगों के माध्यम से लोग जाएंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन चंद्रमा पर तो सबसे नज़दीकी उपग्रह है, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को रहते रहते भी ऐसा सुने कि वहाँ पर भी जा करके लोगों ने अपना निवास बना लिया है। जो कुछ है यह सब केवल सत्य नहीं है, बल्कि मिथ्या ही है, यानी अस्थाई है। अरे कोई एक समय रहेगा, कितना दिन रहेगा?
1000 वर्ष भी तो कोई नहीं रह पाएगा। उस समय की बात करें जब सतयुग में, अभी आएगा सती जी के देहावसान के बाद, देहावसान के पहले ही जब सती को भगवान शिव ने अपने मन से निकाल देते हैं, त्याग कर देते हैं। क्यों निकाला था? क्योंकि उन्होंने झूठ असत्य बोला था। असत्य वादन घोर पाप है। मालूम तो होगा और नहीं तो बता दूंगा। वही भगवान राम जब सीता जी को लंकेश रावण हरण करके ले गया था, ये लोग अगस्त मुनि के यहाँ से आ रहे थे, पार्वती शिव नंदी के साथ। भगवान शिव मणि मन प्रणाम करते हैं, और जब मणि मन प्रणाम करते हैं तो उनको देख करके, क्योंकि साक्षात सामने से प्रणाम करना तो ठीक नहीं है, उन्होंने सोचा कि इनकी लीला में बाधा पड़ेगा। लेकिन मणि मन जब प्रणाम करते हैं तो साथ में बैठी हुई सती जी को कुछ अनुभव होता है, कहती भाई इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो, ये तो मनुष्य हैं। पत्नी के वियोग में दुखी हो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, यह उनको नहीं ध्यान आता कि यह तो लीला है भगवान की, यह नहीं समझ। भगवान कहते हैं कि नहीं, अरे यही वह परम तत्व है, यही राम है जो जिनका हम नित्य प्रति हर समय 24 घंटा चिंतन करता रहता। उनके मन में विश्वास नहीं होता है। अंत में परीक्षा लेने के लिए बात करती हैं, तो परीक्षा लेने के बाद फिर जब झूठ बोलती हैं कि हमने कछहु न ली न परीक्षा, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, हमने तो हे स्वामी तुम्हारे जैसे ही प्रणाम किया। जबकि वह सीता जी का रूप धारण करके उनके सामने की। तो झूठ से बढ़ करके इस संसार में कोई पाप, बड़ा पाप नहीं है। क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर वही बात सीधे कर देती, कह देती कि ऐसी ऐसी सत्य घटना बता देती तो शायद व्यवस्था नहीं होता। लेकिन नियति का भी कुछ एक पहले से निश्चित होता है ना, तो उसको कोई टाल भी नहीं सकता है। हर एक घटना, जो बड़ी घटनाएं होती हैं, वह पहले से ही निश्चित होती हैं। हर एक युग में, हर एक कल्प में घटनाएं होती हैं और उनका वो निश्चित ही होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान चाहे राम के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, एक समय उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है। जाते नहीं तो आगे कैसे अवतार लेते, आगे दुख भी तो उन्हीं को चलाना है, सबको जाना पड़ता है। अब यहाँ पर इसके कहने का सिर्फ इतना ही समझना कि यह संसार, यह सृष्टि ऐसी है, जो भी यहाँ पर आया है उसको एक ने एक दिन जाना है। तो कोई भी जाता है तो आप चिंता क्यों करते हो, शोक क्यों करते हो? अगर यह सत्य आपके हृदय में, अंतःकरण में महसूस होता है कि सभी गए हैं, और जब आगे वाले गए हैं तो बाद वाले भी कहेंगे नहीं जाएंगे, तो कभी भी किसी प्रकार का चिंता करनी ही नहीं चाहिए। जब जिसका समय आएगा वो चला जाएगा। कल हम लोगों ने, आप लोगों ने अभी सुना कि जैसे कोई पैदा होता है, कोई भी जीव, उसी समय काल से ग्रसित हो जाता है, काल उसको पकड़ लेता है। जैसे सर्प और मेढक का बताया, तो आप लोग, हम लोग सभी काल के पैदा होते ही उसके मुंह में चले जाते। सांप निकलता नहीं है किसी को, निकल जाता है, खाता नहीं है, चूलता नहीं है, दांत नहीं है, निकल जाता है। तो आधे से ज़्यादा निकल चुके हैं, कोई 3rd 4th क्वार्टर, कोई 90%, कोई 50%। इस प्रकार से सभी लोग उस काल के ही गर्त में हैं, और समय आने पर वो चले जाएंगे। तो इसका समय निर्धारित नहीं है, कोई नहीं जान सकता है
ये जो 7 दिन है, 7 दिन के अंदर ही जाना है सबको। तो यह कथा या आख्यायिकाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है, तो उसका उद्देश्य प्रयोजन यही है कि कम से कम इस सत्य जो पहले से प्रकृति द्वारा निर्धारित है उसको सत्य समझ करके जो जीवन बीत गया उसको छोड़ दीजिए, बाकी जीवन को भगवान या जिस जो भी आराध्य जिसको आप अपना मानते हैं उसी की पूजा में, ध्यान में, जप में, तपस्या में लग जाइए। समय फिर नहीं आने वाला है, क्योंकि यह कोई नहीं जानता वह समय आज की रात्रि होगी या कई सालों के बाद भी है। आपने सुना होगा, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट भोजन किया, सो गए और सुबह क्या हुआ, गए। ऐसा कई घटनाएं आप लोगों के सामने आई होंगी, नहीं आई? सुना नहीं है? सुना है? ये सब होता रहता है, यह सृष्टि का नियम है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता किसकी करनी चाहिए कि मनुष्य योनि हमें बहुत किसी जन्म में हमने पुण्य किया था, उस पुण्य के प्रताप से हमें यह मनुष्य योनि मिली है और हमारा इस योनि में योनि को प्राप्त करके इस योनि में आकर के जो मूल कर्तव्य है कि अपने आप को जानना, अपने स्वरूप में स्थित होना, और वह बिना ज्ञान के संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान भी तभी धारण कर सकते हैं जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए जितने भी कर्म हैं, जो जिस कर्म में भी लगा हुआ है सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई अगर किसी भी देवता की पूजा कर रहा तो वो गलत नहीं है, उसको वही करते हुए, उन्हीं की आराधना करते हुए, चाहे कोई, हाँ इतना जरूर है तमोगुणी जो पिशाच इत्यादि हैं बड़े लोग, उनका नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी भी देवता का किसी रूप में मान लो, कोई इंद्र का आराधना करता है, कोई गणेश का, कोई हनुमान जी का, राम शिव तो बहुत ही हैं, 5 तो महादेवी ही, अरे 5 तो पंचदेवी माने जाते हैं, सूर्य है, सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। उसी में ध्यान करते हुए, उसी देव का, उसी आराध्य देव का ध्यान करते करते हमें तत्व के दृष्टि से यही विचार करना चाहिए कि उसके अंदर जो तत्व है जिसका हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हमारे अंदर जो तत्व है दोनों एक ही है। और दोनों एक ही नहीं है बल्कि वही परम तत्व, यानी वह निर्गुण निराकार वह ब्रह्म नहीं है। इस दृष्टिकोण से हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा, ध्यान, तपस्या, किसी की आराधना, और अपने मन को संसार में भटकने के से बचाने के लिए हर समय भगवान के स्वरूप को अपने अंदर धारण करते हुए उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से संसार के विषय रस नहीं, आपके मन को दूषित नहीं करना। दूषित करने लगे क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। जैसे घोड़ा को देखा होगा या कोई बिगड़ैल पालतू पशु है, वो बंधन को छुड़ा करके तोड़ करके भी भाग जाता है। उसी प्रकार यह मन भी भागता है, उछलता है, तो उस समय जोड़ करके, बोल करके क्या करना चाहिए, उसी का त्याग करना चाहिए। क्योंकि जब आप मन में करते हो वह सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मन अगर कहीं आपके वश में नहीं आता तो बोल करके करोगे। जैसे अभी ओम नमः शिवाय का ही जाप किया तो उतने समय आपका मन निश्चित रूप से भावा नहीं होगा, नहीं रहा होगा। या जो जिसको पद्धति उपयुक्त लगती है उसी पद्धति का वो उपयोग करता रहे। और सूत्र यही है कि उस
परम तत्व को अपने अंदर धारण करते हैं। तो सही, अपने अंदर विराजमान तो वही है, आप भी वही हो, लेकिन उसका ध्यान करते हुए रहोगे सगुण का, तो कम से कम आप संसार की माया से बचे रहोगे। अब सृष्टि का वर्णन चल रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, जिसको महेश कहते हो, क्योंकि शुरू से आपने सुना हुआ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ पर शिव महापुराण में महेश की जगह रुद्र का नाम दिया। इनकी उत्पत्ति हुई। अब इनकी उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या किया शिव जी के प्रेरणा से। तपस्या क्यों किया? क्योंकि उनको सृष्टि के उत्पन्न करने का भार सौंप दिया भगवान शिव ने, जो आदि शक्ति हैं, और वह तो कुछ नहीं करते, वह अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब इनके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का ही कर्तव्य है इस सृष्टि को चलाना। सृष्टि उत्पन्न करना ब्रह्मा, तो सबसे पहले सृष्टि की उत्पन्न करने के लिए भाई किसी चीज को काम करने के लिए मन में वह विचार तो आना चाहिए, कैसे बनाएं जीव को। तो तपस्या करने के बाद उनके मन में ध्यान आता है कि हम पिछले जन्म में भी तो पिछला जब वह कल्प था तो उसमें भी तो हमने जीव को बनाया था। उसका ध्यान जब आता है पूर्व जन्म का, बल्कि कल्प नहीं बल्कि पूर्व जन्म का याद करते हैं, तो उसी प्रकार से वह जीवों को बनाया। सबसे पहले मानसिक शक्ति सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो यह जो 4 ब्रह्म कुमार हैं, जो कि हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, भगवान ब्रह्म स्वरूप ही है। नाम जानते होंगे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत। यहीं पर एक नाम यहाँ पर और भी दिया है कि उनका नाम एक और भी दिया है कि यहाँ पर 4 नहीं 5 है, लेकिन हर जगह हम लोगों ने 4 का नाम सुना हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो उनका क्या है, उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। सनत सुजात, लेकिन श्रीमद् भागवत या अन्य ग्रंथों में केवल 4 के नाम से ही अधिष्ठान, और सबके यह चित्त में बसा भी होगा कि ये 4 भाई थे। एवं स्तुतियों में भी 4 का ही नाम आता है, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत। क्या ठीक है, सनत सुजाति, क्योंकि एक सनत सुजाति की पुस्तक भी है जो कि महाभारत से लिया गया है। इसलिए इन्हीं ब्रह्म कुमारों का उपदेश है धृतराष्ट्र के लिए, और विदुर के आवाहन पर यह आए थे। विदुर भी ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान देने का वह जो एक क्वालिफिकेशन होता है, जो योग्यता है, उनके पास नहीं थी। क्यों? कि वह जानते हैं कैसे पैदा हुई थी। यह धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाइयों की जो पत्नियां थी, उन्हीं की एक सेवा करने वाली दासी थी। यह दासी थी, और उत्पत्ति तो इनकी वशिष्ठ मुनि के माध्यम से भी हुआ था। माध्यम तो वही थी, लेकिन उस माध्यम से पैदा होने के बाद भी जब दासी के पुत्र पैदा हुए, तो दासी के पुत्र को ज्ञान देने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन इन ब्रह्मचारियों का आवाहन करता है। ऐसे मंत्र होते हैं कि किसी देवता को आप बुला सकते हो, मंत्र में इतनी शक्ति होती है। आपने सुना तो होगा, कुंती ने
जितने भी पुत्र पैदा हुए थे, क्योंकि पांडु तो एक रोग होता है पांडु पीलिया, उस रोग से ग्रसित थे, तो उनके अंदर शक्ति नहीं थी पुत्र पैदा करने की। कर्ण से लेकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और यहाँ तक कि दूसरी जो पत्नी थी उससे नकुल सहदेव हुए थे, सब देवताओं के, देवताओं का आवाहन किया उनके मन। किसी भी देवता का कोई भी चाहे, लेकिन उसके लिए तपस्या होनी चाहिए, साधना होना चाहिए। यह नहीं कि आप संसार में रत भी रहिए, आप सोचिए कि हम किसी देवता को बुला लेंगे, तो यह संभव कभी होगा ही नहीं होगा। जो लगातार नित्य प्रति उसी के चिंतन में लगे रहते हैं और उस मंत्र का सिद्ध करते, तब जाकर के वह सफलता उनको प्राप्त होती है। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम्हें एक आज्ञा है कि सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने सीधे मना कर दिया। अगर तो आजकल भी अगर कोई पुत्र आपका कहना नहीं मानता तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों मना कर दिया? कहते नहीं, मैं तो भगवान का ही चिंतन करूंगा, मैं तो ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं गृहस्थ जीवन, यह प्रवृत्ति निवृत्ति का झगड़ा शुरू से चल रहा है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर ऐसी बात होती है तो निश्चित रूप से क्रोध तो आता ही है। क्रोध आता है तो क्रोध के फलस्वरूप इन्होंने कुछ सृष्टि को और पैदा इन्होंने किया। क्या करते हैं देखो, पढ़ देता हूँ। यह 10 ऋषि हैं, उनका नाम अपने दोनों नेत्रों से मरीच ऋषि का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। हृदय से भृगु का तो नाम सुना ही होगा, जो कि अपने लात को भगवान विष्णु के छाती पर मारा था। अच्छा। अंगिरा ऋषि को सिर से। व्यान वायु, व्यान एक प्राण का एक भाग होता है, 5 प्राण होते हैं, उसमें से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो यह जो व्यान वायु है उससे मुनि श्रेष्ठ कुला को पैदा किए। इसी में जो उदान कहा गया, उदान प्राण से पुलस्त को, समान जो कहा गया, जो केवल पेट के जो खाते हैं आप उसको पचाता है, उसको वशिष्ठ को पैदा हुआ। अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से नारद जी को, क्योंकि संवाद चल रहा है ब्रह्मा जी और नारद में, तो इसलिए यहाँ पर आप को शब्द आया है। और छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन को धर्म को उत्पन्न किया, क्योंकि बिना धर्म के तो कोई काम नहीं होता। यह जो नंदी जी है ना, ये धर्म के प्रतीक है। तो इसलिए कभी भी शिवालय मंदिर में जाइए, शिव जी का मंदिर है, तो पहले नंदी जी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि नंदी जी जब प्रसन्न होते हैं तो आपके व्यथा को, आपके संकल्प को भगवान शिव के पास प्रकट करते हैं और शिव तभी आपके संकल्प को पूरा करने में समर्थ होते हैं। साउथ में यह परंपरा बहुत तेज है। दक्षिण भारत में अगर आप कभी जाना हो तो जितने भी मंदिर हैं, चाहे शिव के हो चाहे वह विष्णु के हो, तो शिव के मंदिर होंगे तो वहाँ पर नंदी जी, और आप लोग भी साथ करते हो, कानों में नंदी के करते हो, क्या करते हो वो आप ही जानो। तो अपनी मनोकांक्षा, अपनी वासना जो होती है उसको प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ पर 12 कच्छप, यहाँ पर तो नॉर्थ इंडिया में शायद संभव नहीं दिखाई देता, शायद बड़े बड़े मंदिरों में हो, लेकिन साउथ में तो हर एक मंदिर में, विष्णु के मंदिर में 12 आगे होंगे। और धर्म के प्रतीक होने से चाहे 12 जी हो, 12 को तो छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन नंदी का तो बहुत बड़ा, काशी में जाइए ना,
तो नंदी की कितनी बड़ा हुआ, और नंदी को छोटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धर्म जब बड़ा होगा तभी आप भी धर्मात्मक होगे और आपका कल्याण होगा। धर्म ही जब थोड़ा होगा तो कैसे होगा, इसलिए नंदी को हमेशा बड़ा रखा जाता है। और यह प्रक्रिया हमें काशी में भी सीखने को मिलती है और साउथ में तो हर जगह है। अच्छा, अब इसके बाद अब समस्या यह आती है कि नारद जी भी मना कर देते हैं, ये अभी गृहस्थ जीवन को अपनाने से मना करते हैं, तो सृष्टि कैसे चले? यह तो मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई, और जब तक मैथनिक सृष्टि नहीं होगी तब तक कैसे आगे बढ़ेगी? तो क्रोध आता है। यहाँ तो रुद्र भगवान पहले ही पैदा कर दिया भगवान शिव से ही, और रुद्र को सृष्टि का जब आदेश दिया जाता है तो सृष्टि तो बहुत जल्दी विस्तार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? किसी के हाथ है तो किसी के पैर नहीं है, किसी के पैर है तो 4 पैर हो गए, हाथ नहीं है, किसी के नाक नहीं है, किसी का आँख है तो मुंह नहीं है। इस प्रकार से अपना भूत प्रेतों की सृष्टि करता है। बाद में वह खुद भागवत में ऐसी कथा आती है, यहाँ पर तो नहीं है, कि वह ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। भूख तो सबको लगती है ना, क्योंकि भूख किसको लगती है? प्राण को लगती है। प्राण का धर्म है भूख और प्यास, आपको नहीं लगती है। आप तो कुछ खाते पीते नहीं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? आपने शरीर को अपना मान लिया है। शरीर को आपने क्या मान लिया? यह मेरा शरीर है, मानते हो? और जब तक यह छूटेगा नहीं तब तक आपका जन्म मरण से मुक्त नहीं होगी, क्योंकि आप जो है वह निर्गुण निराकार, कुछ करने धरने वाले नहीं, आप तो स्वयं ब्रह्म ही हो। लेकिन उसका आपको खुद ही नहीं विश्वास होता तो कैसे मिलोगे? विश्वास तो होना, कम से कम ये भावना तो हो कि हम ये शरीर नहीं। शरीर क्यों दिया गया? जैसे किराए का मकान देखा होगा ना, कई लोग रहे होंगे, तो किराए के मकान में जैसे हम रहते हैं तो उसकी हम मरम्मत भी करते हैं। अगर ऊपर से पानी टपकता है या कुछ टूट होता है, फाटक भी टूट गया, मरम्मत तो करते हैं ना। जो रहेगा नहीं करेगा तो परेशान होगा, दुखी होगा। उसी प्रकार से यह शरीर को कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसका निदान करने का काम किसका है? आपका, क्योंकि आप इसमें आश्रय लिए हो, इसी शरीर में तो। लेकिन शरीर आपका नहीं है, इसको मत बोलना। क्यों? जब चाहो कि शरीर को कहीं जाना है उसी समय बीमार पड़ सकता है। बुखार हो जाएगा, क्या करो? कहीं दांत दर्द करने लगा, कहीं कमर दर्द करने लगा, यह बताएगा नहीं आपको। जब वह समय आता है, जिस समय आप कोई शरीर से कुछ काम करवाना चाहते हो, करना चाहते हो, उसी समय यह जवाब दे देता है। तो कैसे होगा? तो यह चिंता करते हुए इन्होंने अपने को ही 2 भागों में विभक्त कर दिया। वाम भाग से और दाएं भाग से यह शंभु, मनु और शत्रुपा नहीं पैदा हुई थी, बल्कि इनका शरीर ही वो चिंतन करते करते 2 भागों में परिणत हो गया, एक भाग मनु और एक शत्रुपा। इन दोनों को भी आदेश वही देते हैं जो अपने पहले वार्षिक पुत्रों को जो दिया था। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, हम सृष्टि का विस्तार करेंगे, लेकिन पूरी सृष्टि तो जल से प्लावित है। हमारी संतानें होंगी तो कहाँ रहेंगी और क्या भोजन करेंगी? इसके लिए तो पृथ्वी का होना आवश्यक है। तो हमारी प्रार्थना यही है कि जब तक पृथ्वी का उद्धार नहीं होता तब तक हम इस आपके आदेश से वंचित ही रह रहेंगे ना। इसलिए आप कुछ प्रयत्न करो। फिर ध्यान करते करते
जब थोड़ा सा छींक के रूप में भगवान स्वयं भगवान का ही तो ध्यान करेंगे, 12 भगवान के रूप में पैदा होती हैं और वो हिरण्यकश्यप जो पृथ्वी को चुरा करके पातालपुरी में ले गया था, वहाँ से पृथ्वी का उद्धार करते हैं और फिर सृष्टि आगे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो जाती है मनु और शत्रुपा के माध्यम से। इन्हीं के माध्यम से 5 संतानें होती हैं। जब भी सृष्टि का वर्णन करें सुनिएगा तो नाम भी प्रारंभ ही रहेगा और सृष्टि भी इसी प्रकार से वर्णन किया जाएगा। थोड़ा सा घटनाओं में थोड़ा सा उलटफेर होगा। तो कौन कौन है? 3 कन्याएं जो हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र भी होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र होते हैं। इनकी कथा आप सुन चुके हो भागवत में। कोई कथा संक्षेप में यहाँ भी वर्णन है। यहाँ पर जो विस्तार है वह प्रसूति को लेकर के ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि प्रसूति की शादी जो इनके मानसिक एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था दक्ष प्रजापति, उनके साथ होती है। और उन्हीं के माध्यम से, अरे दक्ष प्रजापति की तो कई पत्नियां थीं, 2 पत्नी और थी उनकी, और चलिए उनका भी वर्णन करेंगे। पहले थोड़ा सा वर्णन बड़ी पुत्री का कर लेती हूँ। मझली पुत्री का तो कर्दम ऋषि के साथ शादी हुआ था, जिससे कौन पैदा हुआ था, याद है किसी को? अरे यह जब कोई अगर गया होगा गंगा सागर वेस्ट बंगाल समुद्र को पार करके, तो वहाँ पर कपिल भगवान का आश्रम है। तो वही कपिल भगवान ही इस कर्दम और देवहूति के माध्यम से पैदा हुए थे। ये मझली कन्या का है। 9 कन्याएं भी हुई थी। 9 कन्याओं का शादी इन ऋषियों के साथ कर दिया गया था। तो है यह जो प्रसूति थी, इसकी शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो जाती है। और उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन दिया है कि रुचि के द्वारा, रुचि एक प्रजापति थे, उनके साथ शादी बड़ी लड़की का होता है जिसका नाम कामदेव। इन दोनों के माध्यम से स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार यज्ञ भगवान के रूप में पैदा हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की। और दक्षिणा जो है वो भी इन्हीं से पैदा होती है। एक जोड़ा पैदा हुआ। तो यज्ञ भगवान के शादी किससे हुआ? दक्षिणा का। कोई भी आप यज्ञ करते हो, छोटा हो बड़ा हो, तो बाद में दक्षिणा आपको देना ही पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित, बिना उसके यज्ञ नहीं बोला होता है। और यज्ञ और दक्षिणा के माध्यम से 12 पुत्र होते हैं। और यहाँ थोड़ा सा एक और भेद किया कि यह जो कर्दम ऋषि और देवहूति है, यहाँ पर नाम नहीं दिया कितनी कन्याएं पैदा हुई, लेकिन अन्य ग्रंथों में 9 कन्याओं का नाम दिया हुआ है। और 10वीं के रूप में भगवान यह पैदा हुए थे कपिल। लेकिन दक्ष के साथ जो प्रसूति की शादी होती है, उससे 24 कन्याएं पैदा होती हैं। अब दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह उसमें से धर्म के साथ कर दिया। ये जो धर्म के गुण है ना, श्रद्धा है, दया है, करुणा है, यही इनकी पत्नियों के नाम है। इन्हीं के और पुत्रियां हुई हैं दूसरे पत्नियों के माध्यम से। तो उसमें से 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा के साथ कर देते हैं। वही 27
जो पत्नियां हैं चंद्रमा की, वह नक्षत्रों के क्या बोलता है, यह जो नक्षत्र आप कहते हो ना, अश्विनी घड़ी इत्यादि, कि अमुक नक्षत्र खराब है, तो वही उनका नाम है। इनके साथ भी घटना होती है। दक्ष जी ने इनको कहा था, जब 27 पुत्रियों को एक साथ इन्होंने शादी किया, उन्होंने कहा था, आदेश दिया था कि आप सभी हमारी पुत्रियों को एक समान जाने, लेकिन भेदभाव तो हो जाता है। इन्होंने रोहिणी, एक उनकी पत्नी थी, रोहिणी नक्षत्र का भी नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कन्हई का जन्म का ध्यान करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में ही पैदा हुए, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र जब आता है अष्टमी को, तभी कृष्ण जन्मदिन मनाया जाता है। इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। जब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी अष्टमी तिथि आज नहीं, कल रात्रि में होगा, या एक दिन के पहले आ गया, तो उसी दिन मनाना शुरू कर देते हैं। अष्टमी बेशक थोड़ा सा होता है। तो उस भेदभाव के कारण बाकी पत्नियां, क्योंकि एक ही की थी ना, एक ही की संतान थी, एक ही पिता की पुत्री थी, तो उनसे जा करके इनकी शिकायत करती हैं, उनसे श्राप भी मिलता है, और वो सब बहुत सारी घटनाएं होती हैं। संक्षेप में आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में विस्तार से इसका वर्णन है, यहाँ पर संक्षेप में उसको कर दिया। और उससे निवृत्ति के लिए यह शिव जी की आराधना करते हैं। यह सोमनाथ है जो कोई एक दक्षिण दिशा में, यह द्वारका के पहले पड़ता है सोमनाथ, भगवान का ज्योतिर्लिंग है, समुद्र के किनारे। वहाँ पर वह भगवान की पार्थिव शिवलिंग, कल बताया था ना, पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत विशेष होती है, उस रूप में करते हैं। भगवान के प्रसन्न होने के बाद इनका जो शुद्ध तत्व था उसको स्वयं धारण कर लेते हैं, और जो हुआ था उसमें पाप से जो उसको छोड़ देते हैं। उसके निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर भगवान का ही एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं, जिसका नाम हुआ सोमनाथ। यह इनके ज्योतिर्लिंग उत्पन्न करने का हेतु चंद्रमा ही है, ठीक है। और कोई असल में यह सृष्टि का नियम है ना, कोई किसी को कुछ नहीं चाहिए तो कोई काम नहीं करता। अब कोई दुखी होता है तभी भगवान का भी ध्यान करता है, या किसी डॉक्टर का भी ध्यान करता है, या किसी अन्य का। जब किसी को परेशानी नहीं होती है किसी को, तो किसी से कोई बात भी नहीं करना चाहता। अरे आपका बच्चा भी दूर होता होगा ना, अगर आपकी आसक्ति न हो तो बच्चे को भी नहीं बात करेंगे, पूछेंगे। जब आपको जरूरत होगी तभी पूछेंगे, बच्चा भी आपका जरूरत होगा तभी पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। यह सृष्टि का नियम है, यही तो बना हुआ, इसीलिए तो माया है। सब अपने अपने में फंसे रहते हैं। वही वो अपने पुत्र में, पुत्री में, अपने परिवार में होगा कि आपका ध्यान करेगा, आपका ध्यान करने वाला कोई नहीं। तो यह सृष्टि का नियम। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान करते हैं, वो उसको कहते हैं ऋणानुबंधन। जो जितने भी, जिनके साथ भी आपका संबंध होता है, जिसके आप पुत्र होते हैं या पुत्री होती हैं, वो पिछले जन्मों के कर्जे का एक रिश्ता होता है। कर्जा आपको चुकाना होता है या कर्जा देना होता है, उसी के रूप में पुत्र या पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और आपको सताती हैं, या आप उनके द्वारा सेवित होते। दोनों बातें होती हैं। कई पुत्र या पुत्रियां आपकी बहुत सेवा करती हैं, सेवा करके और आपको सुखी रखती हैं, और कई जो है आपको दुखी दुख देते हैं। कई ऐसे होते हैं पिता की सारी संपत्ति को नष्ट भी कर जाते हैं, जुआ में, शराब में, जैसा आपका। इसमें सारा श्रेय माताओं का जाता है, क्योंकि गुरुदेव हमारे बताते हैं
क्योंकि मूल तत्व को, मूल सिद्धांत को जरूर समझना चाहिए। हालांकि इस समय तो कोई इस रूप में नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर कि कोई संतान पैदा करने के भी योग्य है। सभी उस एज से ऊपर हो चुके हैं प्रायः, इक्का दुक्का को छोड़कर। तो अगर बालक, लेकिन पौत्र जो होते हैं उनकी तो सेवा कर सकती हो, उनको संस्कारित कर सकती हो ना। अगर माता या दादी से संस्कारित हो, मतलब संस्कार जो है उसको दिए गए हैं। संस्कार क्या है? अगर छोटा बालक आपके साथ आता है, कोई वृद्ध सामने से गुजर रहा है, तो उसका चरण अगर आप छूती हैं तो बच्चा भी छुएगा नहीं छुएगा। मंदिर में आता है, अगर आपका सिर झुकता है तो बच्चे का भी झुकना शुरू होगा। तो बालकपन से जब हम संस्कार देते हैं तब तो वो बच्चा संस्कारित होता है। तो यही कहा जाता है कि अगर माता या दादी का नीचे उससे संस्कारित बच्चा नहीं है, दादी का नाम इसलिए नहीं आता कि बच्चा होने के बाद उनका कोई कर्तव्य नहीं होता है, वो मुक्त हो जाते हैं, संस्कारित और पिता के द्वारा अनुशासित भी। क्योंकि अनुशासन जब उसके पास नहीं रहेगा तो वो भी अपने एक लिमिट में नहीं रह पाएगा, आपके अनुसार नहीं काम करेगा। इसलिए अनुशासन भी बच्चों को बहुत जरूरी है। बच्चे उन्हीं के खराब होते हैं जो बच्चों को बचपन में उनके सारे चीजें खुद करती हैं। उनका कपड़ा का साफ करना, वो अपना एक जूता को यहाँ फेंक देगा, एक उधर फेंक देगा, उसको सब इकट्ठा करना, यह इतना प्रेम जो होता है बच्चों को बिगाड़ना होता है। उनको बचपन से ही अनुशासन में रखना चाहिए और गुरु के द्वारा दीक्षित होना। ये तीनों जो होते हैं वह बालक आगे चल करके महान बनते हैं। माता के द्वारा संस्कारित, सुसंस्कारित बच्चे कहिए, पिता के द्वारा अनुशासित और गुरु के द्वारा जब दीक्षित होते हैं। गुरु वहाँ पर जो भी आपके अध्यापक होते वही है, हालांकि प्राइमरी गुरु तो माँ ही होती है, बाद में अन्य गुरु आते हैं। तो वह बच्चा जो है जीवन में आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है। तो आगे यह जो धर्म के साथ 13 कन्याओं का अगर नाम सुनना चाहो तो सुन सकते हो। वो गुण है आपके अंदर आना चाहिए। क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिना श्रद्धा के ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है। ये धर्म का ही एक गुण है। वही पत्नी लक्ष्मी, अरे बिना धन के कोई काम नहीं होता, ऐसे लक्ष्मी। धृति, धृति समझ रहे हैं? तुष्टि, संतुष्ट होना। पुष्टि, पुष्ट होना। मेधा, ये आपके सोचने विचारने की शक्ति होती है, जो बुद्धि होती है वो है मेधा। क्रिया, बुद्धि को अलग दिया तो इसका मतलब मेधा का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से लीजिए और बुद्धि अलग दे दिया। लज्जा, लज्जा तो आप सभी लोग जानते होंगे, कोई इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे बड़ों के सामने घृणित काम नहीं करना। बस शांति, शांत में रहना। सिद्धि और कीर्ति, कीर्ति मतलब जस, यह सब 13 हैं। और देखिए 11 जो कन्याएं हैं उनको स्वाहा और स्वधा को दिया। स्वाहा क्या है, स्वधा क्या है, पहले सुनो। यज्ञ करते हो तो स्वाहा स्वाहा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? नहीं याद? कभी हवन नहीं किया? स्वाहा होता है ना। तो देवताओं के लिए हम स्वाहा शब्द करते हैं, उच्चारण करते हैं। स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा। और जब पितरों को आहुति देते हैं तो उसको स्वधा करके देते हैं। पितरों के लिए स्वधा करते हैं शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर यह नाम आया कि स्वाहा और स्वधा। तो इसमें नाम जो है 11 जो छोटी कन्याएं बची प्रजापति की, उनका नाम दिया ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्मति, अनुसुईया। अनुसुईया का नाम विशेष प्रकार से आदरणीय आप लोगों के लिए है, इसी के लिए मैंने यह नाम पढ़ रहा था। अनुसुईया जो है
यह जो 7 पतिव्रता स्त्री होती हैं या 5 का नाम लोगों तो भी अनसुईया का नाम प्रथम आता है। यह अत्रि की पत्नी थी, ऋषि अत्रि की पत्नी थी। अत्रि के साथ इनका शादी हुआ था। यह विशेष इनके जीवन में घटित क्या होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक बार इनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नियों ने भेजा। यह पत्नियों को, स्त्रियों को एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत होता है कि अमुक जो है उसका जस क्यों इतना है बड़ा हुआ, क्योंकि अनसुईया का नाम पूरे सृष्टि में बड़े आदर के साथ रहता है, उससे जैसा पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। तो तीनों को थोड़ा सा डाह करती है ना, डाह तो जानते होंगे ना, ईर्ष्या, डाह कहिए ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने तीनों ने आपस में राय करती हैं कि अपने अपने पति से यह हम क्या करके इसका सतीत्व भंग कराएंगे। तीनों अपने अपने पतियों से कहती हैं, सरस्वती जी ब्रह्मा से, लक्ष्मी जी विष्णु से और कौन था, महेश पार्वती। इस प्रकार से तीनों जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, क्या इनके सतीत्व को भंग करने के लिए। भिक्षाम देहि का इनके दरवाजे पर उस समय जाते हैं जबकि अत्रि ऋषि वहां पर विराजमान नहीं थे और सब कुछ भाई भगवान के सामने तो कुछ छिपा नहीं है। और भगवान परीक्षा लेने क्या गए हैं, उनके जस को और बढ़ाने के लिए गए हैं। उनकी जो जस है अभी तक तो उतना प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन जब यह गए अपनी पत्नियों के अनुसार तो यह परीक्षा लेने गए हैं, लेकिन इनका विचार क्या है, इनके अस्तित्व को, जो सतीत्व है उसको और बढ़ाना, इनकी कीर्ति को, इनके जस को फैला देना सबको। तो वहां पर भिक्षाम देहि जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो अनसुईया जी आती हैं, ब्राह्मण के रूप में है, इनको बैठाती हैं। जल देने के बाद भोजन का आग्रह करती हैं, भोजन कीजिए। बड़े भाग से संत हमारे दरवाजे पर आए। इन्होंने कहा, देवी हम भोजन तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर आप निवस्त्र होकर के हमें खाना परोसें, भोजन परोसें, निवस्त्र यानी बिना वस्त्र के, तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो ऐसे ग्रहण नहीं करेंगे। अनसुईया ने सोचा, फिर कहा ठीक है हम। अनसुईया समझ जाती है क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों को सब कुछ मालूम हो जाता। मंदोदरी नहीं थी, रावण की पत्नी, उसका सौला होगा। रावण को बहुत ज्ञान दिया, बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, तब जाकर के रावण का नाश होता है, नहीं तो रावण बढ़ता नहीं। रघु के राजा रघु के समय भी, जो कि 3 पुस्त पहले की बात है, उस समय भी रावण को उसने बचाया था अपने सतीत्व के बल पर। नहीं तो राजा रघु के पास ऐसी शक्ति थी कि पूरे लंका को वह अपने अयोध्या ला सकते थे बाणों के माध्यम से, और बाण इसीलिए भेजा भी था। तो वहां पर राजा रघु की दहाई देकर के वो बचाती है। ऐसे सतीत्व में ऐसा गुण होता है, जो चाहे वो कर सकते हैं अपने संकल्प से। उसने जल लिया और जल से मंत्र का आह्वान करके इनके ऊपर, तीनों के ऊपर छोड़ देती है। तीनों 7 साल बन गए, बच्चे बन जाते हैं। बच्चे बन गए तो फिर ठीक है, उनको गोद में लेकर के खिलाना कोई दिक्कत है नहीं, गोद में लेकर के खिलाती है। और इनका जो परीक्षा था, परीक्षा भी हुआ, लेकिन हुआ क्या, तीनों से प्रेम हो जाता है। अरे जब 6 महीना बहुत दिन हो गया, जब ये आते नहीं है, तब इन पत्नियों को ध्यान आता कि हमारे पति गए थे परीक्षा लेने के लिए, क्या हुआ, परीक्षा लिए कि नहीं लिए। तब नारद जी आकर के बीच में कहते हैं, अरे भाई वो तो जाओ, छोड़ाओ, तो बालक बने हुए वहां खेल रहे। तो खैर जब वो आती हैं, इनसे प्रार्थना करती हैं
और इनके सत्य को समझ करके इनसे अपनी गलती का क्षमा भी मांगती हैं। तो उसी समय अनसुईया ने उनको ठीक है जैसे थे वो उसी रूप में कर देती है। उन तीनों ने बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वह भी तो इनके प्रेम के शिकार हुए थे, प्रेम उनका पाए थे। उन्होंने कहा देवी अब तुमने इतना सेवा किया है, 6 महीना हमें खिलाया है, हमारे टट्टी पेशाब को भी धोया है, अब तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो अनसुईया यही मांगती है कि आप जैसे ही हमें पुत्र चाहिए। तो ब्रह्मा जी से वही चंद्रमा पैदा हुए थे, शिव जी से महेश जी से वही आपके दुर्वासा ऋषि, उनका नाम तो सभी लोग जानते हैं, और विष्णु भगवान से भगवान के ही 24 अवतारों में से एक अवतार का नाम है जो यहाँ पर जब आप सोमनाथ जाते हैं ना तो बीच में ऊपर पहाड़ी पर कितने सीढ़ियाँ 10,000 सीढ़ियों के ऊपर है, क्या नाम है? दत्तात्रेय। तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में होते हैं। अब सोचिए यह सतीत्व का तब से जो है अनसुईया का सतीत्व जो था उसकी कीर्ति थी और सारे सृष्टि में फैल जाती है। अब बाकी जो और इनकी पुत्रियां थी उनको सब नाम दिया हुआ, क्या करेंगे आप, लेकिन फिर भी देखना चाहें तो देख लें। किसी को भृगु को दिया, भय को, मारीच को, मोनि अंगिरा को, पुलस्त को, मतलब इस प्रकार से अलग अलग सबके साथ दिया। और आगे आगे मेन जो है आपका क्या है, यह जो प्रसूति दक्ष के जैसे साथ शादी होती है इनके बारे में सुनिए। इनके माध्यम से छोटी पुत्री एक पैदा होती है, उसका नाम था सती। उसी सती का शादी किसके साथ होती है सभी को मालूम है, भगवान शिव के साथ शादी होती है। हालांकि शादी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्णन है। जैसे पार्वती जी की शादी जब हुई थी तो श्रीमद् भागवत में विस्तार से वहाँ पर सुनाया गया था, रामचरितमानस में भी विस्तार से है, बालकांड में सुना होगा कि बहुत तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। सप्तऋषियों ने, भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा था, इसलिए उनके सत्य को जानने के लिए, उनके इच्छाओं को जानने के लिए उनको प्रलोभन दे करके उनके जो अंदर छिपा हुआ उस बात को जानने के लिए। लेकिन पार्वती जी ने तो क्या कह दिया था कि 100 बार अगर शिवम स्वयं महेश भी आए मेरे पास, वो अभी मना करें तो जन्म भर हम कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं दूसरे से शादी नहीं करूंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सती के भी तपस्या का वर्णन आया है और विष्णु ब्रह्मा सभी लोग देवता लोग प्रार्थना किए हैं शिव जी से, फिर शादी हो जाती है। शादी तो हो गई। अब शादी होने के बाद घटना आगे घटती है। दोनों कैलाश पर आ जाते हैं। वहां पर अपना साथ में रहने लगते हैं। माता सती का दिन प्रतिदिन शिव जी से प्रेम बढ़ता जाता है, प्रेम की कमी नहीं थी। लेकिन कमी एक ही थी, जब वह ज्ञान की शिक्षा देते थे तो उस समय यह सती जी के अंदर ऐसा बोध होता था कि हमारे पति देखो कितने ज्ञानी हैं। मतलब उनकी प्रशंसा की, उनके ऐश्वर्य की बात उनके हृदय में आता था।
हमारे पति कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर बोलते हैं, इनकी वाणी जो है कितनी मीठी है, और इनके समझाने की जो शैली है, वितथता है, वो अच्छा लगती है, लेकिन उस ज्ञान को नहीं ग्रहण करती। वही नहीं, यहाँ पर या किसी भी कथा प्रांगण में आप लोग भी जाते होंगे या अन्य लोग भी, तो सभी उस ज्ञान को ग्रहण करने नहीं जाते हैं। कोई संगीत सुनने जाएगा, कोई कथा का रसास्वादन करके ज्ञान पक्ष को भूल जाता है, क्योंकि ज्ञान धारण भी आप तभी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आपके अंदर श्रद्धा होगी। इसीलिए कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और उसके बाद और भी शब्द है, क्या है? तो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय भी होना चाहिए, वैसे नहीं होता, केवल श्रद्धावान ही नहीं होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल भी होना चाहिए, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा किसे करते हैं? उसका परिभाषा आपके वेद में क्या दिया हुआ है कि गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया। और जिससे भी आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और जिसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए गई हुई हैं, यह क्या अगर प्राइमरी स्कूल में भी अगर या किसी डॉक्टर के पास भी जाती हैं, अगर डॉक्टर के पास आपकी श्रद्धा नहीं है तो उसकी दवा आपकी 2 कौड़ी की कुछ नहीं फायदा करेगा। तो सारा बिजनेस ही श्रद्धा पर है। तो यह अध्यात्म ज्ञान तो बिना श्रद्धा के आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। आप जाएंगे यहाँ से, थोड़ा बहुत क्या होगा, जब तक यहाँ पर हैं तब तक आपको आनंद मालूम हुआ, शांत हुआ, और जाकर के फिर उसके बाद उसी में जो जहाँ से आई थी उसी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो बीच बीच में ज्ञान की शिक्षा दी जाती है उसको ग्रहण करना, इसका मतलब है। यह कहानी सुनने से कुछ नहीं, यह संतानों की उत्पत्ति हो रही है, नाम बताया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। जो ज्ञान इसके पहले दिया जाएगा, दिया गया, क्या बताया गया, किसी को ध्यान है? सब भूल गया होगा। ज्ञान की शिक्षा क्या दी गई, कोई बता सकता है? नहीं बताया, नहीं बताया गया, नहीं, भूल गया ना, सब निकल गया ना। अरे शुरू में ही बताया गया कि देखो हमें क्या ग्रहण करना है, कि सृष्टि के बाद यही बताया गया हमें कि हमें अपने मन को कहाँ रखना है, संसार से अलग रखना है, क्योंकि संसार तो क्षणिक है, संसार तो मिथ्या है, यह दिखाई दे रहा है सुंदर, और जो जितना ही सुंदर दिखाई देता है वो उतना ही हमें दुख देता है। तो उसके सुंदरता को, ऐश्वर्य को नहीं ध्यान देना है, बल्कि उसके गुणों को ध्यान देना है। तो गुण पर आपका ध्यान होना चाहिए। कल ही आया था, केतकी का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन किसी पूजा में उसको स्थान नहीं मिलता है। यह संसार में जितना भी दृष्टि रखोगे उतना ही आप बंधन में पड़ते जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है गड़बड़ छोड़ दो ना, वहां रखते हुए अगर अपने मन को अलग कर लो संसार से, यानी संसार की कोई वस्तु है, चाहे कोई पुरुष स्त्री, मतलब पुरुष में सब आ जाते हैं, पुरुष में पुरुष भी है, स्त्री भी है, थर्ड जेंडर भी है, बालक वृद्ध सब आता है। कोई वस्तु कोई भी है, जीव में सब कुछ आ गया, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब आ गया। या कोई स्थान है, देश है, कोई काल है, तो किसी भी देश, काल और वस्तु से आपको आसक्त न होकर के, जैसे मान लो कहीं गए तीर्थ स्थान में, ये बहुत अच्छा है, तो यह ज्ञान आना, ऐसा संकल्प आना अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद क्या वहां पर आपका मन लगेगा? क्या नहीं लगेगा। फिर आता है क्या, अरे इसका अगर एक दृष्टांत आपको दे दें तो अच्छा रहेगा।
अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त भी थे, सखा भी थे। युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान जब चले जाते हैं द्वारका में, तो अर्जुन जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तो फिर वहां मन नहीं लगता द्वारका में, घर का चिंतन होता, तो यहाँ पर आ जाते हैं हस्तिनापुर। यहाँ पर कुछ दिन भाइयों के साथ रहते हैं, पत्नी इत्यादि बच्चों के साथ में, फिर वहां का ध्यान आता है, तो यहाँ पर आते हैं तो ध्यान द्वारका का है, कृष्ण का है, तो वहां चले गए, और वहां पर आते हैं कुछ दिन के बाद फिर ध्यान यहाँ आता है। ऐसे ही हम सभी के साथ होता है। तो किसी स्थान से भी अगर विशेष प्रेम करेंगे तब भी आपका जीवन दुर्भर ही होगा, कष्टमय होगा, क्योंकि सभी स्थान तो एक से ही है। तो कहीं भी रहते हुए आपको किससे होना है कि हर समय उस प्रभु का चिंतन मन में चलता रहे, जिससे संसार की कितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तु हो उसमें हमारा आसक्ति न हो। बस एक बात, उस वस्तु में जीव भी आ जाएगा, आपके परिवार का कोई सदस्य भी आ सकता है, कोई मित्र भी आ सकता है, किसी से भी आसक्ति नहीं। सब कार्य करते हुए अपने को अलग रखो। अपने को जो अलग नहीं कर सका उसका कल्याण कभी नहीं। जो संसार को उठाएगा निश्चित रूप से किसी 84 लाख लोगों में निर्मल करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। कम से कम यही जो मूल शिक्षा है इसको करना पड़ेगा। अरे नहीं कुछ तो मन, यह भी बताया था कि मन चंचल होता है, तो उसी मत का जाप आप लाउडली करो, शोर से करो, तेजी से करोगे तो वह विषय अपने आप चले जाएंगे। और भी बताया था कई चीजें, धर्म के पत्नियों का जो गुण है उस गुणों को अपने अंदर धारण करना है। सत्य का कभी भी झूठ नहीं बोलना। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठी। तो जो छोटी छोटी चीजें बीच में बताई जाती है ना, उसी को ध्यान में रखना, उसको कभी ना बोलो तो आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए खैर, यह तो सब लोग बधे हुए हैं, अपने प्रारब्ध से बने, नियति से बने, लेकिन प्रयास करना आपका कर्तव्य है। यहाँ पर किस लिए? ज्ञान के लिए। हम हमारा कल्याण हो इसीलिए तो सब लोग आए हो ना। कथा सुनने का मूल उद्देश्य यही है कि वहाँ पर जाकर के कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, और उस ज्ञान के बल से, उसके प्रभाव से हम इस संसार में पुनः दोबारा न करें। यह संसार सुखालय नहीं है, दुखालय इसका नाम दिया है। दुख का घर है। अब बताओ, इस समय आपको सुख कभी मिलेगा किसी प्रयोजन से तो थोड़ा मिलेगा, दुख उसके बाद में ज्यादा मिलेगा। चाहे आपकी अपनी शादी हो, चाहे बच्चों की शादी हो, और चाहे आपकी सर्विस लगी हो। सर्विस जो करते हैं देखो कितनी दुखी होती है, वहां पर कम चल जाता है। कहीं है ही नहीं है इस संसार में। जो पैसा करोड़ों का बिजनेस करते हैं लोग, बताओ ना, अरे रात में उनको नींद नहीं आती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो दुखी क्यों नहीं है? क्या सुखी वही है जो पूर्ण रूप से वैराग्य है। और जहां पर किसी के प्रति कोई इच्छा रहेगी, और इसीलिए वो इच्छा रहती है उसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को बैठाओ। इसका दृष्टांत भी कर दिया गया था। भेड़ है, 500 भेड़ हैं, तो भेड़े भी जब बीच में सिंह आ गया, शेर आ गया, तो अपने आप गायब हो जाती है। उसी प्रकार से मन के जो विषय है ना, और आप सडन गायब हो जाएंगे, जैसे भगवान आप बैठे रहेंगे सशक्त रूप में। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम लक्ष्मण सीता और धनुष लिए हुए भगवान वहां पर है। धनुष लिए हुए, तब आपके अंदर कोई बस नहीं आएगी। अरे किसी को बैठाओ, हनुमान जी को बैठाओ, कोई विषय नहीं आएगी, लेकिन आपका ध्यान है आगे। और आगे देखिए, आगे का वर्णन वैसे तो सुना हुआ है, संक्षेप में बता देता हूँ। मन पार्वती, अरे सती जी का इतना चंचल है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा की बात बता, इसलिए श्रद्धा आपके अंदर होना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई हो तो यह श्रद्धा नहीं होगा तो नहीं होगा। श्रद्धा क्या? जो भी यह कथाकार है उसके प्रति अगर श्रद्धा नहीं है
जो शास्त्र का श्रवण कर रहे हो उस पर विश्वास नहीं है तो कोई भी ज्ञान आपके अंदर नहीं बैठेगा, केवल मनोरंजन करके आप चले जाओगे। जो मूल प्रयोजन है यहाँ आने का उससे वंचित रहेगा। इसी प्रकार से मैंने यह भी दृष्टांत दिया, डॉक्टर के पास जाओ तो भी अगर श्रद्धा नहीं होगा तो कितना कीमती से कीमती दवा आपको दिया जाए उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यही शब्द है, तो सत्य का हमेशा पालन करो, तो श्रद्धा रखो। अब इनके अंदर प्रेम तो बहुत है, देखो प्रेम और श्रद्धा में अंतर देखो। प्रेम भगवान शिव से अतिशय बढ़ता गया, दिन पर दिन बढ़ता गया, लेकिन प्रेम से ज्ञान नहीं होगा। सेवा करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन ज्ञान तो नहीं होना। भगवान शिव भी प्रेम करते हैं। भगवान शिव ने सोचा इनका कल्याण करने के लिए, क्योंकि मेरे से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, करने में इनको नहीं मन लग रहा, क्योंकि मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, तो किसी बड़े संत के पास जाएं तो वहाँ पर इनको शायद वो श्रद्धा हो जाए और इनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, इनका कल्याण हो। तो सती के कल्याण के उद्देश्य से वह नंदी पर सवार होकर के, नंदी क्या है, वृषभ है, बैल के रूप में थे। कहाँ जा रही, किसी को याद है? एक कुंभज ऋषि है। कुंभज का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब घड़ा, घड़ा से जो पैदा हुआ है, उनका नाम पूरा क्या है? दूसरा अगस्त ऋषि। उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। पूरे समुद्र को उन्होंने सोख लिया था अंजलि में लेकर के। बहुत बड़े तपस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे, जैसे वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी है, ऐसे। और वहां पर जाते हैं क्योंकि साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवान शिव आ रहे हैं, तो अपने जो भी उनके साथ शिष्य इत्यादि थे और सन्यासी थे, सबके साथ उनका आरती करते, पूजा करते, सत्कार करते हैं। निश्चित रूप से सत्कार करना भी है। अब यह सोचिए, जब उनका सत्कार होता है तो निश्चित रूप से जो उनके साथ है उनका भी तो सत्कार होगा। इसीलिए आप किसी बड़े आदमी के पास रहोगे साथ में, तो उसके साथ में आपका भी सत्कार होगा ना, नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो अब वह सत्कार जब आरती हुआ, वहां से मन इनका फिर विचलित हो जाता है। यह जो शिव की आराधना कर, जो मेरा सत्कार कर रहे हैं, अब उन पर उनका श्रद्धा नहीं टिकता ही नहीं। यह क्या मेरे को ज्ञान देंगे? नहीं समझ में आ रहा। यह बात थोड़ा सा ध्यान दे करके करोगे समझोगे। जो दूसरे के कारण से सम्मान पा रहा है, तो वह अगर यह सोच ले कि मेरे को सम्मान मिल रहा है, तो वह गर्त में गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए चाहे कोई आप हो, आपके परिवार का कोई सदस्य बालक हो, अगर मान लो किसी स्कूल में टॉप किया, बहुत अच्छा नंबर लाया, तो हमेशा उसको किसी न किसी बड़े को श्रेय देना चाहिए, चाहे माता को, पिता को या अपने गुरु को। उनका पूर्ण था, उनका प्रभाव था कि मैंने यह प्राप्त किया, या किसी की सर्विस ही लगी। लेकिन जिस समय वह अपने को ही श्रेय दे देता है, उस समय वह गिर जाता है, पतित हो जाता है। तो यही घटना हुई सती के साथ, क्योंकि आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है और सब कुछ है, ऐसी बात भी नहीं है। जिस समय आप अपने स्वरूप को जान जाओगे तो आपके अंदर तो पूरी सृष्टि समाई हुई है, लेकिन उसके लिए आपको नित्य निरंतर तपस्या और ज्ञान, तपस्या करने के बाद ज्ञान को धारण करना होगा। ये आप ही ब्रह्म है, नित्य निरंतर। अरे जिंदगी भर से तो कई जन्मों से चिंतन होता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा घर है, या मेरा पिता है, या मेरा पुत्र है, तो कैसे छूटेगा? जब उतने ही समय तक ये चिंतन करोगे ना, या उससे ज्यादा कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तो स्वयं शुद्ध बुद्ध नित्य वह शिव तत्व, वही मैं शिव हूँ, या वही मैं ब्रह्म हूँ, तब जाकर के आएगा चिंतन। जब लंबे समय तक चलेगा तभी जाकर के वो बैठेगा, या पीछे की जो मान्यताएं हैं वो टूटेंगी। जब तक के पीछे की मान्यताएं नहीं जाएंगी, तब तक वो ज्ञान आपके अंदर नहीं बैठेगा।
और उसी को बैठाना है। ऐसा कथाओं का प्रयोजन वही है, कथा सुनाना कोई प्रयोजन नहीं है। जो वेद में शिक्षा दी गई है और वहां वेद से उपनिषद से समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर यह जो पुराण है उसमें कथानक के रूप में समझाया जाता है, जिससे सुनने वाले का वहां नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आसानी समझ आता, समझ में आ जाता, लेकिन हम लोग आनंद प्राप्त करके अपना चले जाते हैं, उस ज्ञान को नहीं धारण करते हैं। ये भी कभी हो जाती है। और यही हालत सती जी के अंदर हुआ कि यह क्या शिक्षा देंगे, यह तो मेरा सत्कार कर रहे, मेरी आरती उतार रहे हैं, तो उनको कैसे गुरु के रूप में, यह नहीं सोच रहे हैं कि शिव जी के कारण मेरा आरती हुआ, मेरे को जो सम्मान मिला शिव जी के कारण मिला। अगर यही समझ में आ जाता तो ऐसी घटना नहीं घटती। पूरा वह ज्ञान देते हैं, बल्कि कुछ शिव जी भी उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन आपस में चर्चाएं अच्छी तरीके से होती हैं। लेकिन जब वहाँ से चले तो इनका मन बिल्कुल खाली, जैसे गई थी वैसा ही लेकर के लौटी। एक रत्ती भर किसी ज्ञान का अपने अंदर उनके अंदर नहीं धारण होता। और मेरे ख्याल से ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, आप लोग नहीं बल्कि हम भी एक से। अगर ज्ञान धारण हो जाता तो एक के बाद दोबारा क्यों हमें जाना पड़ता, हम अपने स्वरूप में नहीं स्थित, लेकिन नहीं होता। लेकिन करना चाहिए, इसका मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार करने से, बारंबार श्रवण करने से, बारंबार जब मनन भी करोगे जा करके तो निश्चित रूप से वो ज्ञान बैठेगा। अरे जब हजारों बार, कई जन्मों में जब आप ये चिंतन किए हो कि यह मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, तो कैसे एक सेकंड में या एक बार श्रवण करने से आपको यह ज्ञान बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन रास्ते पर चलते रहोगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। जैसे दृष्टांत, बिना प्रमाण के कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो भरत का ध्यान दीजिए, जो कि पहले जन्म में राजा थे। घर वैराग्य आता है, घर द्वार छोड़ देते हैं, जंगल में जाके तपस्या करने लगते हैं। स्नान करते समय एक मृग आ जाता है, हरिहरणी का हिरण। क्यों आता है? शेर के कारण जब जाती है, गर्भवती थी, उसका गर्भपात हो जाता है। अब उसको पालन करते हुए इतना आसक्त हो जाते हैं, तो यह आसक्ति ही है जो है ना, यही गड़बड़ है। आप किसी की सेवा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम करो कोई बात, लेकिन आसक्ति ही होना वही दुखदायी है। किसी से आसक्त होगे तो अगर मरते समय उसका चिंतन करोगे तो वही जन्म मिलेगा आपको। अगर मरते समय शिव का चिंतन करो, विष्णु का चिंतन करो, माँ जगदम्बा का चिंतन करो, तो मरने के बाद आप उनके ही लोक में जाओगे ना, फिर यहाँ कहाँ आओगे आप? लेकिन जोश और उनका नाम क्यों नहीं निकलता है? एक बार नाम लेने से जो हमेशा नित्य निरंतर उनका नाम नहीं लेता है, इसीलिए कहते हैं एक ही देवता का आराध्य बनाना चाहिए, बारंबार बदलना नहीं चाहिए। बारंबार बदलोगे तो क्या होगा? तो कभी इनका आएगा उनका आएगा, ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है। क्योंकि कई समय तक हमने गायत्री मंत्र का जाप किया, तो गायत्री मंत्र हमेशा कोई मंत्र में आ जाता है, कोई दूसरा मंत्र का जाप किया तो वह आ जाता है। लेकिन बारंबार प्रयास करना चाहिए। जो एक बार आपने ले लिया, एक आराध्य को मान लिया, उन्हीं का स्वरूप हर एक देवताओं ने दी। आप शिव के मंदिर में गए, आपके आराध्य कन्हई हैं, तो शिव को भी वहां पर कन्हई के रूप में देखो। अगर ऐसी भावना आपके अंदर आ जाएगी तब मुक्ति आप समझ लीजिए सन्निकट है, आगे ही मिलनी है। तुलसीदास जी का दृष्टांत सभी को याद है, प्रमाण के तौर पर वृंदावन में जाते हैं, माँ के बिहारी मंदिर में, सारे उनके जो पुजारी हैं इनको कहते हैं महाराज जी शीश तो नवाओ, भगवान हैं। या कहते हैं, अंत में कही देते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष मार लिया और भगवान धनुष मार लेकर के सबको नहीं दिखा देते हैं, लेकिन उनको तो दिखाई दिए। सबको देखने से क्या फायदा है?
तो समय उनका शून्य हो जाता है। ऐसा जब तक भाव आपके अंदर नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल है, और उसके लिए तपस्या साधना आवश्यक है। कोई साधना हो, चाहे यज्ञ का नित्य प्रति हवन का जो करते हैं, यह पूजा है, सबसे प्रारंभिक कोटि की साधना मानी जाती है, लेकिन यह बहुत आवश्यक भी है। बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बताया कि सीढ़ी पर स्टेयर पर चढ़ रहे हो, पहला पैर स्थिर नहीं होगा तो दूसरा पैर आगे बढ़ाओगे तो गिरने का खतरा रहेगा। तो स्थिरता आनी चाहिए। आगे बढ़ने के साथ जो है यहाँ पर क्या होता है कि माता सती जी को कोई ज्ञान नहीं हुआ, खाली लौटाती है। उसी रूप में हम लोग भी कथा सैकड़ों बार जीवन में सुन चुके होंगे, लेकिन उस ज्ञान का धारण करने में असमर्थ रहे, तभी जा करके हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। 1 मिनट भगवान का जाप करेंगे। जरा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ओम नमः शिवाय। ओम